हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे कुछ नए वर्ड्स और अब हम उन्हीं वर्ड्स को डिटेल में समझेंगे, देखेंगे कि वो किस रूट पे बने हैं और उस रूट पे बनने वाले नए वर्ड्स हम सीखते हुए चलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमने वर्ड पढ़ा था इनोवेट। इनोवेट का मतलब क्या था? एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन जहाँ पे आप पूरी तरीके से थक चुके हैं, कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एक होता है कि आप बॉडी से थक गए हैं, फिजिकली थक गए हैं, नहीं ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये है कि आप मेंटली भी थक गए हैं, फिजियोलॉजिकली भी थक गए हैं, इमोशनली भी थक गए हैं। आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह गई है, एकदम शक्तिहीन हो गए हैं आप। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है एनोवेट। अब ये वर्ड कैसे बना है? तो यहाँ जो ई प्रीफिक्स है इसका मतलब है आउट और रूट जो है यहाँ पे वो है नर्वस, जिसका मतलब होता है नर्व, लैटिन रूट है ये। तो आउट ऑफ नर्व जो है इसका लिटरल सेंस बनेगा। अब इसी रूट पे कितने सारे वर्ड्स बनते हैं चलिए देखते हैं। तो एनोवेट की नाउन फॉर्म होगी एनोवेशन। अब इन्हीं से वर्ड्स बनते हैं एनर्जी। अब यहाँ पे जो ई है प्रीफिक्स, ये आउट के लिए नहीं है, इन के लिए है। और रूट जो है यहाँ पे यो है एर्गॉन, जिसका मतलब होता है वर्क। तो इन वर्क इसका लिटरल सेंस बनेगा और एनर्जी का मतलब तो हम सब जानते ही हैं क्या होता है, ऊर्जा। एर्गॉन वर्ड हमने तभी सीखा था जब हम जॉर्ज वर्ड को कर रहे थे, जब हमने टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट डिस्कस किए थे और उसमें हमने जॉर्ज वर्ड को भी देखा था। जियो प्लस एर्गॉन से वो वर्ड बना था, यानी अर्थ वर्कर, यानी कि हिंदी में हम कहें तो किसान। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सिनर्जी। इसका क्या मतलब होता है? अब सिन जो है यहाँ पे प्रीफिक्स, इसका मतलब है टुगेदर, और एनर्जी विच वर्क्स टुगेदर, इसका सेंस बनेगा सहक्रिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने वर्ड सीखा था कास्टिगेट। कास्टिगेट का क्या था मतलब? कि किसी को बोल करके पनिशमेंट देना, यानी कुछ हार्श वर्ड बोल देना, डांट देना। एक तरीके का क्या हुआ, ये वर्बल पनिशमेंट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं कास्टिगेट। अब इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, ये सारे आप देख सकते हैं, जैसे कि स्कोल्ड हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, रिब्यूक हो गया, बिरेट हो गया, चाइड हो गया। ये सब क्या है, सिनोनिम में आएंगे इसके। स्कोल्ड क्या करते हैं, हम डांटते हैं ना किसी को, तो डांटना क्या हो गया, एक वर्बल पनिशमेंट हो गया। क्रिटिसाइज में क्या करते हैं, हम किसी को बोल करके उसकी कमियां बताते हैं और कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या हुआ, वर्बल पनिशमेंट हो गया। अब इसी रूट पे देखते हैं कितने सारे वर्ड्स बनते हैं। एबनिगेट। एबनिगेट का मतलब क्या होता है? तो अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स है एब, इसका मतलब है अवे, जैसे कि अब्सेंट वर्ड यूज़ होता है ना, तो इसमें भी जो एब वर्ड है इसका मतलब है अवे, और नेगो का मतलब होता है डिनाइल। तो एबनिगेट का मतलब क्या होगा, डिनाई, अवे और डिनाइल, यानी मना कर देना। तो हमने वर्ड पढ़ा था सेल्फ ऑब्निगेशन और सेल्फ ऑब्निगेट। तो इसका मतलब क्या था, आत्मत्याग कर देना, खुद को ही डिनाई कर देना, सेक्रीफाइस कर देना खुद का। चलिए और वर्ड्स देखते हैं। अब निगेट वर्ड भी इसी से बना है, जिसका मतलब होता है डिनाई द ट्रूथ, यानी जो सच है उसी को डिनाई कर देना, मना कर देना। अब यहीं से वर्ड बनते हैं नेगेटिव और नेगेटिविटी। तो अब इसको यूज़ कैसे करेंगे इस वर्ड को? द एथिस्ट निगेट्स गॉड, यानी जो नास्तिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भगवान है इस बात को ही नकार देते हैं, डिनाई कर देते हैं। चलिए अब कुछ और वर्ड्स देखते हैं। तो एक लैटिन रूट है कैपिट, जिसका मतलब होता है हेड। यहीं से वर्ड बनता है कैपिटिस। और फिर हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं कैप्टन। कैप्टन का क्या मतलब होता है, द हेड ऑफ एनी ग्रुप, यानी किसी भी समूह का, किसी भी ग्रुप का जो हेड होगा। अब यहाँ पे हेड ये सर वाला हेड नहीं है। जैसे बॉडी में हेड को मेन माना जाता है, प्राइमरी माना जाता है, वैसे ही एक ग्रुप में जो सबसे मेन होगा, जो सबको लीड करेगा, जैसे हमारा मस्तिष्क हमें लीड करता है, तो जैसे ग्रुप में किसी को लीड कर रहा है, सबको साथ लेकर के चल रहा है, इसीलिए उसको हेड बोला जाता है और इसके लिए टर्म यूज़ होती है कैप्टन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? द हेड सिटी ऑफ एनी नेशन, यानी ऐसी सिटी जहाँ से पूरे नेशन के लिए काम हो रहा हो उसको कैपिटल बोलते हैं, जैसे दिल्ली। अब इसी रूट पे वर्ड बनते हैं डिकैपिटेट। अब इसका क्या मतलब होगा? कैपिटेट का तो क्या था, हेड। डी का मतलब क्या होगा, टू चॉप ऑफ। तो डिकैपिटेट का मतलब होगा टू चॉप ऑफ समवन्स हेड, यानी किसी का सर काट देना, सर कलम कर देना, क्या कहलाएगा, डिकैपिटेट। अब पुराने ज़माने में क्या था, बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट्स होते थे जहाँ सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, तो उसके लिए टर्म यूज़ होगी डिकैपिटेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैपिटुलम। अब ये किस लिए यूज़ होता है? लिटिल हेड और द हेडिंग और द टाइटल ऑफ अ चैप्टर, यानी जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें एक छोटी सी हेडिंग होती है या फिर एक टाइटल दिया रहता है चैप्टर्स को, और उसमें वो डिवाइड रहता है। मान लो जैसे हम वोकैब की सीरीज़ करते आ रहे हैं, तो हमने काफ़ी सारे टाइटल्स के अंदर काफ़ी सारी वोकैब करी है, जैसे हाउ टू इंसल्ट योर एनिमी और हाउ टू प्रेज योर फ्रेंड्स एंड टाइप्स ऑफ फिजिशियंस। तो हमने ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स किए, तो ये जो टाइटल दिए गए हैं इनको हम बोलते हैं कैपिटुलम। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आई गेस। तो रिकैपिचुलेट का मतलब होता है दोबारा से दोहराना, गो थ्रू द चैप्टर हेडिंग अगेन,
कि मेन क्या था। ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं अपनी बुक या अपने नोट्स खोलते हैं और हेडिंग देखते हैं। फिर जब जैसे ही हम हेडिंग देख लेते हैं हमें उसके अंदर का मटेरियल और मेन आइडियाज़ जो होते हैं वो याद आ जाता है। तो इसको बोलते हैं रिकैपिचुलेट। अब जैसे आप सीरियल देखते होंगे तो नया एपिसोड शुरू करने से पहले वो क्या दिखाते हैं, रिकैप। तो रिकैप क्या है, इसी रिकैपिचुलेट का शॉर्ट फॉर्म है। और उस रिकैप में क्या दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसका एक पार्ट हमें देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने वर्ड पढ़ा था वेजिटेट। वेजिटेट का मतलब क्या था, लिविंग बोरिंग लाइफ, यानी ऐसी ज़िंदगी जो उदासीन है, ग्लूमी है, बोरिंग है। तो ये वर्ड बना कैसे है, ये लैटिन रूट वेजिटो पे बना है जिसका मतलब होता है टू लिव और टू ग्रो। एक्चुअल सेंस क्या होता है, स्टक इन अ रूट, जो कि एक जगह बंद गया है। अब जो एक जगह बंद गया है और बढ़ रहा है तो उसकी लाइफ को क्या है, बोरिंग बता दिया गया है, ग्लूमी है, बस अपनी जगह पे पड़ा हुआ है और ग्रो करते जा रहा है। तो यहीं से वर्ड बनता है हमारा वेजिटो से वेजिटेट, और वेजिटेट से फिर वर्ड्स बनते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होती हैं, हमारी वनस्पति सब्जियाँ जो क्या करती हैं, उगती हैं और बढ़ती जाती हैं लेकिन एक जड़ में फंसी रहती हैं और बस जिंदा रहती हैं। ऐसा इन लोगों का मानना था जिन्होंने इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया और वेजिटेबल्स को बोरिंग बोल दिया। अब यहीं से और वर्ड्स बनते हैं वेजिटेशन, यानी वनस्पतियाँ डल और पैसिव लाइफ होती है जिनकी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने वर्ड पढ़ा था स्टिमुलेट, जहाँ पे हमने इसके काफ़ी सारे मतलब पढ़े थे, जैसे कॉपी करना, प्रिटेंड करना। तो ये स्टिमुलेट वर्ड बना कैसे है, ये लैटिन रूट सिमुलो पे बना है जिसका मतलब होता है टू कॉपी। अब यहीं से वर्ड बनता है हमारा सिमिलेस। आपने फिगर ऑफ स्पीच सिमिली पढ़ी होगी, करवाया हुआ है चैनल पे। तो सिमिली में क्या होता है, सिमिलर चीज़ें होती हैं, कंपैरिजन किया जाता है, सिमिलर होती हैं चीज़ें। तो सिमिलीज का मतलब क्या है, लाइक और सिमिलर। स्टिमुलेशन क्या होगा, कॉपिंग द रियल थिंग, प्रिटेंडिंग टू बी द जेन्युइन। स्टिमुलेशन क्या होगा कि आप किसी एक ओरिजिनल पीस की नकल कर रहे हैं, और ना सिर्फ नकल कर रहे हैं बल्कि उसको फिर प्रिटेंड भी ऐसा कर रहे हैं कि ये तो भाई जेन्युइन है, असली चीज़ यही है। अब काफ़ी सारे ऐसे म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं जो कहीं से म्यूज़िक सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं और उसी को फिर कॉपी कर लेते हैं या फिर स्टोरी कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको क्रेडिट नहीं देते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारा जो वर्क है ये जेन्युइन है, हमारा ओरिजिनल वर्क है। तो ये क्या कहलाएगा, स्टिमुलेशन कहलाएगा। अब ये वर्ड किस तरीके से यूज़ होता है, स्टिमुलेटेड पर्ल्स, यानी ऐसे मोती जो कि बनाए गए हैं, ओरिजिनल नहीं है, सिंथेटिक हैं, लेकिन वो दिखेंगे ऐसे कि जैसे इनको हमने ऑयस्टर्स से ही प्राप्त किया है। ऑयस्टर्स क्या है, ओरिजिनल सोर्स है पर्ल्स के, लेकिन स्टिमुलेटेड पर्ल्स कौन से होंगे, जो नकली होंगे, जो सिंथेटिक होंगे, लोगों ने बनाए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिसिमुलेशन। इसका क्या मतलब होता है, हाइड योर ट्रू फीलिंग्स बाय मेकिंग प्रिटेंस। अब क्या है कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ और जो हमारी ट्रू फीलिंग्स हैं, जो हम सच में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको हम हाइड कर रहे हैं। अब जो लोग चापलूस होते हैं एक तरीके से वो भी यही करते हैं कि मन में बेशक वो किसी के लिए जहर लेके खड़े हैं, लेकिन सामने से मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि ये आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। तो हमने चापलूस के लिए वर्ड पढ़ा था साइकोफेंट, और फिर क्या हो गया, इसी का सिमिलर हो गया डिसिमुलेटर्स और डिसेंबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने पढ़ा था इंटीमेट। इंटीमेट क्या है, ये नाउन फॉर्म में भी है, वर्ब फॉर्म में भी है और एडजेक्टिव फॉर्म में भी है। इंटीमेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी को छोटा सा हिंट दे रहे हैं, थोड़ा संकेत दे रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो ये कहलाता है इंटीमेट। अब ये बना किस पे है, ये लैटिन रूट इंटीमस पे बना है जिसका मतलब होता है अभिन्न और क्लोज, और फिर यहीं से वर्ड बनता है इनरमोस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने पढ़ा था एलिविएट। एलिविएट वर्ब फॉर्म में है। एलिविएट का मतलब क्या था, ऐसी चीज़ जो आपका जो दर्द है उसको कम कर दे, ख़त्म नहीं कर रही है लेकिन कम कर दे रही है, हल्का कर दे रही है। मेक पेन लाइटर। तो ये वर्ड बना कैसे है, एड जिसका मतलब होता है टू, और लेविस जिसका लैटिन रूट है जिसका मतलब होता है लाइट और नॉट हैवी। आई एलिवेट योर सैडनेस, यानी मैं तुम्हारे जो दुख है उसको कम करती हूँ। अब यहीं से वर्ड बनते हैं एलिविएशन जो कि नाउन फॉर्म में है, एलिविएट जो कि एडजेक्टिव फॉर्म में है। अब इसी रूट पे काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे रिलीव। रिलीव का क्या होगा, तो इसमें जो प्रीफिक्स है, सफिक्स है री, इसका मतलब है अगेन, और लाइज जिसका मतलब है लाइट। तो रिलीव का मतलब क्या होगा कि हल्का करना। जैसे आप मान लो बहुत पेन में थे, आपने कोई मेडिसिन ली, अब आपका जो पेन है वो कम हो गया, तो लोग पूछेंगे कि अब आपको कैसा लग रहा है, तो आप बोलेंगे रिलीव है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एलिवेट का मतलब होगा रेज आउट और अप, और फिर इसी से वर्ड बनता है एलिवेटर। एलिवेटर क्या होते हैं, वो सीढ़ियाँ होती हैं जो ऊपर उठती हैं अपने आप, जिस पे आप चल करके जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लेविटी। लेविटी नाउन फॉर्म में है। लेविटी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ सीरियसनेस स्पेशली व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है और आपके अंदर सीरियसनेस बिल्कुल नहीं दिख रही है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, अगर सिचुएशन बहुत सीरियस है और उसमें भी आपको सीरियसनेस नहीं समझ आ रही है और आप अपने छिछोरेपन पे टिके हैं, तो इसके लिए टर्म यूज़ होगी लेविटी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कॉमिजरेट। कॉमिजरेट में जो हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स है, कोर्स का मतलब है टुगेदर, मिजर का मतलब होता है दुखी। तो कॉमिजरेट का मतलब क्या होगा कि आप किसी के साथ दुखी हैं, यानी आप सहानुभूति रख रहे हैं किसी के लिए। तो मिजर जो है ये लैटिन रूट पे बना है जिसका मतलब होता है दुखी।
अब सेंटेंस क्या होगा, आई कॉमिजरेट विद यू, यानी मैं तुम्हारे साथ सहानुभूति रखती हूँ या रखता हूँ। अब यहीं से वर्ड बनते हैं माइजर, मिजरेबल, मिजरी, मिजरली। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने वर्ड पढ़ा था वैसिलेट। वैसिलेट वर्ब फॉर्म में है। वैसिलेट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, हेजिटेट करना। अब इसी पे वर्ड बनते हैं और, तो इसका रूट क्या है, वो है लैटिन रूट वैसिलो, जिसका मतलब होता है स्विंग बैक, और फिर इसी से वर्ड बनते हैं वैसिलेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एम्बिवेलेंस, नाउन फॉर्म में है। अब जहाँ पे भी एम्बी लग जाता है इसका मतलब बोथ की बात हो रही है। तो एम्बिवेलेंस का क्या मतलब होगा, दोहरे विचार, यानी कोई एक साइड नहीं ले पा रहा है। वन हु हैज़ बोथ प्लस और नेगेटिव थॉट्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, इसमें प्लस माइनस आपको दोनों देखने को मिलेंगे, ऐसे विचार वाले लोग। अब यहीं से वर्ड बनता है एम्बिवेलेंट, यानी वो लोग हैं जिनके दोहरे विचार हैं, जो क्लियर नहीं रहते हैं, जो नेगेटिव साइड भी चलते हैं, पॉजिटिव साइड भी चलते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इसी से बना है वैसिलेट। वैसिलेट मतलब स्विंग मेंटली और इमोशनली, यानी आप एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं, आप एक तरीके से झूल रहे हैं, मेंटली भी इमोशनली भी। यहीं से वर्ड बनता है ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, तो आपने साइंस में वर्ड पढ़ा होगा दोलन। उसमें क्या होता है कि एक चीज़ होती है, बंधी होती है किसी धागे से, और वो क्या करती है, आगे पीछे आती जाती रहती है। तो ये थी आज की वीडियो, और इस सीरीज़ की सेकंड लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम वोकैब की सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।